तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। सबसे पहले तो हैप्पी शिवरात्रि। और दोस्तों, बहुत सारे एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स लाइन अप हैं। तो ये जो आज फेस्टिवल का दिन है दोस्तों, आज अच्छे से आप स्पेंड करने के बाद से एक तैयारी फिर से स्टार्ट करिए, जहाँ पे दोस्तों ये हो कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, किसी एक ही चीज़ पे फोकस करिए और आप बहुत आगे जाए दोस्तों। अगर देखा जाए दोस्तों तो बहुत सारी चीज़ें जो आप बोल सकते हो कि लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं इसमें, या बहुत सारे लोग गिव अप करते हैं। मैक्सिमम का रीज़न दोस्तों एक ही रहता है कि सही से गाइडेंस नहीं रहती है, या उन्हें परफेक्ट वे नहीं मिलता है, या वो गलत वे में ट्राई कर रहे होते हैं, या उनको समझ में नहीं आता है दोस्तों। तो कुछ सबसे पहले तो बात जो किया जाए कि एक परफेक्ट वे में अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो वो आप किस हिसाब से और कैसे कर सकते हो दोस्तों। बेसिकली जो भी आप करोगे, ये याद रखना चाहिए दोस्तों कि एटलीस्ट 6 से 10 तक जो बेसिक्स बुक्स हैं दोस्तों, वो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती हैं। बैंकिंग में इसमें कोई भी एडवांटेज नहीं रहता है। हालांकि ये यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स में, एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स में और रेलवे जैसे एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा ही एडवांटेज देती है आपको। जैसे ग्रुप डी आप ले सकते हो या एनटीपीसी ले सकते हो आप। इसमें जीके जीएस जो भी रहता है दोस्तों, वहाँ पे तो एडवांटेज देगी आपको, लेकिन यही कंपेयर करोगे आप अपने बैंकिंग एग्ज़ाम में तो वो उतना आपके लिए एडवांटेज नहीं देगा। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपको कौन सी चीज़ें किस हिसाब से करनी है और कैसे करनी है। इसके साथ ही साथ दोस्तों एक आपका डेडलाइन भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप 2 साल से 5 साल से तैयारी करते हुए जा रहे हो और फिर आप देखोगे तो आपका टाइम ही बर्बाद हो गया है, आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हो और लास्ट में आप देखोगे कि आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। तो चीज़ें जो हैं वो एक दिशा में होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अब ये आता है कि आप स्टार्टिंग जब भी करो तो थोड़ा आपको तो अच्छा होना पड़ेगा दोस्तों। ये नहीं कि आपको अच्छा होना ही पड़ेगा स्टार्ट होने के लिए, लेकिन आपको थोड़ा सा अच्छा होना होगा स्टार्ट करने के लिए। और स्टार्ट करोगे तो अल्टीमेटली वो धीरे 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 धीरे, जैसे कि बात है, आप अच्छे नहीं रहोगे, फिर आप अच्छे होगे, फिर आप थोड़ा सा अच्छे होगे, फिर आप और थोड़ा अच्छे होगे, फिर आप बहुत प्रैक्टिस करोगे तो बहुत भी अच्छे हो सकते हो दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने दोस्तों एग्जाम्स इस बेसिस पे निकाला है कि वो रिगरसली प्रैक्टिस करते गए। जब सभी लोग बोलते गए कि उनसे नहीं होगा और वो हार्ड वर्क करते जा रहे थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी वो लोग नहीं रुके हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि यहाँ पे आप मेंटली कितना स्ट्रांग रहते हैं दोस्तों। जब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं मिले, आपके पास कुछ नहीं दिखे, तो आप कितना ज़्यादा पेशेंस के संग उस जगह पे हार्ड वर्क करते हुए जा रहे हो दोस्तों। आप देखोगे कि बहुत सारे लोग पहले 2 साल में 3 साल में कुछ नहीं निकाल पाते हैं, बड़ा एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, लेकिन चौथे साल में मल्टीपल्स एग्ज़ाम दोस्तों वो लोग क्लियर कर लेते हैं। उनका रीजंस बस एक यही रहेगा दोस्तों कि जब भी आप प्रैक्टिस करोगे ना अच्छे वे में, तो आपको चीज़ें दिखनी चालू हो जाएंगी कि आपका प्रैक्टिस किस लेवल का हो रहा है दोस्तों। बहुत जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं करना है। अगर आप एक न्यूबी हो, आप स्टार्टिंग कर रहे हो जस्ट, तो आप कोई भी एक एक बस स्टार्टिंग से बुक्स पकड़ लो। 4 बुक्स होनी चाहिए एटलीस्ट, मैं तो कहूँगा 4 भी नहीं, 3 होनी चाहिए। एक इंग्लिश की होनी चाहिए, एक क्वांट की होनी चाहिए, और एक जो आप बोल सकते हो वो रीजनिंग की तो खैर अभी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और एक आप बोल सकते हो जीके या जीएस की। क्योंकि सभी में आप देखोगे इंग्लिश सेम रहता है, सभी में क्वांट सेम रहता है, जीके जीएस भी सभी में सेम रहता है। लेकिन अगर देखा जाए तो कोई कोई एग्ज़ाम जैसे आप प्रिपेयर करोगे, जैसे बैंकिंग पूरा कंपैरेटिवली अलग वे में चला जाता है, और एसएससी रेलवे लगभग लगभग आप बोल सकते हो दोस्तों ये एक जैसा ही होता है। तो अगर यहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अब कैसे आप दोस्तों 1 से 2 साल में क्लियर कर सकते हो, अब मैं वो भी बताता हूँ दोस्तों। कोई आपका फ्रेंड्स का ग्रुप हो, कोई सर्कल हो, कोई लाइब्रेरी हो, आप वहाँ ज्वाइन करिए दोस्तों। बिलीव मी, ये बहुत ज़्यादा हद तक काम करता है।
मुझे अभी भी याद है, मेरे कुछ कुछ दोस्त हैं जो अच्छे खासे लेवल पे हैं दोस्तों एसएससी में। मैं ये नहीं कहूँगा तो वो चेयरमैन है, ये है, मैं वो कभी नहीं कहूँगा। मैं ये बोलना चाहूँगा उन्होंने एसएससी का एग्ज़ाम अच्छे से निकाला है दोस्तों। जस्ट एक जगह वो प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस रिगरसली करते गए वो लोग। कोई कोई बैंक का एग्ज़ाम उन्होंने निकाला, कोई कोई आप बोल सकते हो कि अच्छे खासे आप रिसर्च वगैरह वो सब में भी गए, तो वो उन्होंने प्रैक्टिस किया दोस्तों। तो सीनियर्स थे, सीनियर्स भी अच्छे लेवल की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उन्हें और ये भी नहीं था कि उनके पास बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें थी। वो सिंपल आपके और मेरे जैसे थे। उन्होंने हार्डवर्क किया, हार्डवर्क करते करते एक पहली छोटी सी जॉब ली, छोटी सी जॉब लेने के बाद से देखा समझा, फिर स्विच किया, फिर अगले में गए, फिर स्विच किया, फिर अगले में गए। और कोई कोई डायरेक्ट बड़े में चले गए और कोई 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 डिफेंस में चले गए। तो मैं यही बोलूँगा कि ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हैं, बस ये आपके ऊपर है कि आप हार्डवर्क कैसे करते हो, आपको समझ में आना चाहिए। बहुत हड़बड़ी से नहीं करना है। अगर आप दोस्तों एक आप बोल सकते हो कि स्टूडेंट हो, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। आप सुबह में अच्छे से प्रैक्टिस करो। बिलीव मी, 6 से 8 घंटे अगर आप लगा सकते हो तो आने वाले 6 से 8 महीने में मैं गारंटी देके कहता हूँ कि अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो कोई ना कोई एक छोटा एग्जाम निकल जाएगा। अगर नहीं निकलता है वो बात अलग है दोस्तों, लेकिन अगर आप फुलेस्ट अपना एफर्ट दे दोगे, पहले साल में नहीं होगा यार, दूसरे साल में होगा, दूसरे साल में भी नहीं हुआ, तीसरे साल में आपका होना ही है। लेकिन आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर नहीं करते हो तो कुछ भी काम होने वाला नहीं है, क्योंकि डे बाय डे अभी का देखा जाए वो लेवल बहुत ज़्यादा ही ऊपर हो रहा है दोस्तों। एसएससी ले लो, रेलवे ले लो, अलग स्टेट्स के एग्ज़ाम ले लो, बैंकिंग ले लो और मल्टीपल्स एग्ज़ाम ले लो दोस्तों। कहीं भी किसी भी तरीके का वो लोग दोस्तों ये देखते हैं कि बंदा कितना सही है, नहीं बंदा के पास नॉलेज और एक्यूरेसी कैसी है दोस्तों। बैंकिंग तो आप देख ही सकते हो कि प्रीलिम्स में कैसा ही चलता है गेम। आपको स्पीड और एक्यूरेसी नहीं रहेगी, आप प्रीलिम्स नहीं निकाल पाओगे। मेंस में आपकी एक्यूरेसी नहीं रहेगी, आप नहीं निकाल पाओगे। इंटरव्यू में दोस्तों एक्यूरेसी तो रहेगी रहेगी, आपकी डेप्थ थोड़ी बहुत नॉलेज देखी जाती है, आपका प्रेजेंटेशन देखा जाता है, आप कैसे रहते हो, आप कैसे सामने एग्जामिनर हैं उनको बता पाते हो कि उनके जो क्वेश्चंस है वो कैसे आप डील करोगे, उसमें कैसे आप बता पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों सिर्फ पढ़ते नहीं रहना, आसपास कोई अगर सीनियर हो, कोई अगर आपके पास गाइडेंस अगर मिल रही हो। आज के टाइम पे दोस्तों बहुत तरीके के अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जहाँ पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। इंटरव्यू किसी का देख लीजिए, किसी कोई अपने सीनियर हैं जो आपके भैया या कोई दीदी हैं, आप उनसे बात करके देखिए कहीं से भी। और इन सब चीज़ों पे दोस्तों आपका मजाक भी उड़ेगा, बिलीव मी। बहुत सारे लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन आपको इस चीज़ को उतना सीरियसली नहीं लेना है कि जो आपके मजाक उड़ाएं या आपको ये कहें कि एटलीस्ट आप उनसे तो बहुत ही बेटर हो कि जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। और अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो तो बिलीव मी, द ओनली ऑप्शन विच वी हैव इन आवर हैंड्स इज टू स्टडी हार्ड एंड टेक अ जॉब, because nobody is going to come to you and save your life. It entirely your life, your responsibility, and you have to make a big one. अगर आप खुद आगे नहीं जाओगे दोस्तों तो बिलीव करिए कोई आपको आगे लेके नहीं जाएगा। और इस वक्त दोस्तों कंपटीशन हर एक लेवल में बहुत ज़्यादा ही टफ है, वेदर यू इन गवर्नमेंट जॉब और इन प्राइवेट जॉब। लेवल सभी में दोस्तों एक जैसा ही है। इसीलिए जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जब आपके पास टाइम है, जब आपके पास मौका है, तो यूज़ इट एज बेस्ट एज यू कैन। तो मैं दोस्तों वीडियो को अपना यहीं पे एंड करूँगा। कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। कहीं से कोई भी दिक्कत हो दोस्तों आराम से बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।